डायरीज़ की छठी किस्त में आपको खुशामदीद। हमारे ट्रिप के चौथे दिन की सुबह होती है स्कर्दू की इन पहाड़ियों में। कल हम लोगों ने जागलोट से निकलने के बाद लोअर कचूरा और अपर कचूरा को एक्सप्लोर किया। रात गए जब हम स्कर्दू पहुंचे तो तुफैल पैलेस होटल में 2 रूम्स रेंट पर लिए। ये रूम हम लोगों का तीसरे दिन बल्कि स्कर्दू में एक रूम ये था। यूट्यूबर आ गए। ये अब हम लोग तुफैल पैलेस में ही नाश्ता कर रहे हैं। इन लोगों के पास ऑमलेट, फुल फ्राई, पराठा और अचार हैं और ये हम लोगों का गैंग बैठा हुआ है। अब क्या प्लान है जी अब्दुल्लाद भाई आपका? हाँ जी, आज हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है जी। एक तो हम लोगों ने जाना है फोर्ट, जो हम अपनी गाड़ी पर जा सकते हैं। सही। उसके बाद ब्लाइंड लेक है, डेजर्ट है और फिर कोई हर्षिपी बाग है जहाँ पे फ्रेश चले, और फिर उसके बाद हम लोग शाम में जा सकते हैं खपलू। तो अभी हम लोग ने वैसे ये फैसला किया है कि हम अपनी गाड़ी पे इधर शिगर फोर्ट की तरफ हम लोग आज वो इलाका हम लोग आज वो साइड देखेंगे। ये था तुफैल पैलेस जहाँ पे हम लोग रात में रुके। मेरे ख्याल में 5000 में शायद हम लोगों को 2 रूम मिले। बहुत वैसे मुनासिब किराया है। ये स्कर्दू की जो मेन रोड है उसी के ऊपर ही ये वाक़ है। और अब हम लोगों की रवानगी होने लगी है शिगर फोर्ट की तरफ। वहाँ तक हमारी अपनी कार जाएगी। कार के ये क्लिप्स टूटे हैं इसलिए ये टेप शेप लगाइए। अभी गाड़ी को दिखाते हैं और ये क्लिप्स नए लगवाते हैं ताकि पानी में ज़्यादा ख़राब ना हो। जी, अगर आप स्कर्दू आ रहे हैं तो सबसे पहला जो टिप है वो ये कि 5 बंदे ना आए। ये देख रहे हैं आप हम किस तरह तंग होके बैठे हैं। या स्मार्ट लोग हों, इन लोगों ने बहरहाल मुझे सबसे अनकंफर्टेबल सीट दी हुई है। और ये चौथा बंदा और ये 5वां बंदा, तो प्लीज़ 5 बंदे मत आए। शिगर फोर्ट स्कर्दू शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर शुमाल मगरब की जानिब वाक़ है और स्कर्दू शहर से यहाँ तक पहुँचने में आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं। शहर से निकलने के बाद थोरगो के मकाम से आप लेफ़्ट टर्न करते हुए शिगर वैली की जानिब मुड़ते हैं। ये शिगर फोर्ट जाते हुए अभी हम लोग इस लेफ़्ट साइड वाली रोड पे निकलेंगे, जबकि अगर आपने लद्दाख जाना हो या कारगिल जाना हो वो इस रोड पे है। 185 किलोमीटर। यार ये कितने सीसी है? ये 125। आप लोकल हैं इधर के या आप ही सैर पे आए? अच्छा। और ये कस्टम पेड है या नॉन कस्टम है? चलते हैं यहाँ पे। नहीं पंजाब। अच्छा, पंजाब। ठीक। ये अब हम क्रॉस करने लगे हैं थोरगो पुल। ये पुल क्रॉस करने से पहले गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की चेक पोस्ट है। ये कुनहार रिवर और ये थोरगो ब्रिज। इसके बिल्कुल साथ में एक ब्रिज है, वो मेरे ख्याल में पैदल चलने वालों के लिए, और ये नया कंस्ट्रक्ट हुआ लगता है। मिस कर दिया आपने। रास्ते में शिगर का कोल्ड डेजर्ट भी आता है। यहाँ पर आप वापसी में रुकें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो दिन में ही आप शिगर फोर्ट और उसका टूर कर लेंगे और वापसी पर दोपहर होने के बाद शाम में डेजर्ट का टेम्परेचर भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। पता नहीं क्यों स्कर्दू के इन खुश्क पहाड़ों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। नारान वैली के सरसब्ज पहाड़ देखने के बाद शायद ही आपको ये खुश्क पहाड़ मुतासिर कर पाएं, लेकिन
इन रास्तों और इन पहाड़ों की अपनी ही एक खूबसूरती है। हमवार सड़क, दोस्तों की कंपनी और एक अच्छे मौसम के संग हम लोग शिगर वैली से गुजरते गए। रास्ते में हुसैनाबाद और इसकी सरसब्ज वादी भी आई। ये शिगर फोर्ट की पार्किंग है और अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी वहाँ सामने लगाई है। यहाँ से तकरीबन 300-400 मीटर का फासला है। स्कर्दू शहर से शिगर फोर्ट आने में हम लोगों को 50 मिनट का टाइम लगा है। तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का ये फासला है और यहाँ पर आप अपनी कार में आ सकते हैं। हम लोगों ने वैसे स्कर्दू से एस्कॉम की सिम भी ख़रीदी है क्योंकि यहाँ पर जैज़ और टेलीनॉर इन नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं आते। यूफोन के कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इस इलाके में आएँ तो एस्कॉम का सिम ख़रीद लें। 350 का सिम था, 500 रुपये में उसमें हम लोगों को 10 GB का डाटा भी मिल गया। जैसे ही हम लोग शिगर फोर्ट के नज़दीक पहुँचे तो बाएं जानब एक बहुत कदीम मस्जिद भी देखी। इस मस्जिद का नाम खिलिंग ग्रोंग मॉस्क है और ये मस्जिद 500 साल पुरानी है। तिब्बती आर्किटेक्चर में बनी ये मस्जिद 2 मंजिला है और इसकी तामीर पत्थर और लकड़ी से हुई है। इसकी छत पर तिब्बती टावर भी देखा जा सकता है। चूंकि यह इलाका किसी ज़माने में बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए यहाँ के आर्किटेक्चर में आपको बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी नज़र आएगा। आगा खान कल्चरल विंग्स के ज़ेरे साया इस मस्जिद की रेस्टोरेशन 2001 में शुरू हुई। इसकी खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र इस मस्जिद को 2012 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड से भी नवाजा गया। गिलगित बल्तिस्तान की मसाजिद और इमाम बारगाहें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका मुनफरद तर्ज तामीर और इमारात में टोटल लकड़ी का इस्तेमाल इन्हें और भी दिलकश बना देता है। ये है मेन डोर शिगर फोर्ट का। मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा किला होगा, लेकिन ये हवेली नुमा टाइप है। ये अब्दुलसलाम से साइन करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये 5 बंदों की साइन करेगा, ये अपने हम सब के करेगा जी? एक बंदे के। इस्लाम कितने का टिकट है? 500 का एक बंदे का टिकट है। शिगर फोर्ट 400 साल पुराना एक किला है। इसका मकामी ज़ुबान में नाम फोंग खर है। ये बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी पत्थरों पर किले के हैं। राजा हसन खान अमाचा ने यह किला 1634 में एक बहुत बड़े पत्थर पर तामीर किया। सन 2000 में इस किले की दोबारा से तज़ीनो आराइश की गई और किले का एक हिस्सा म्यूज़ियम में जबकि दूसरा हिस्सा एक होटल में तब्दील कर दिया गया। आइए अब देखते हैं इस किले को अपने गाइड शब्बीर हुसैन के साथ। तो जो हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट है, ये सामने वाले बिल्डिंग है। अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे। इस बिल्डिंग को सर हमारी लैंग्वेज में फोंखर के नाम से पुकारा जाता है। इस पत्थर की जो सरकम फ्रेम है तकरीबन 50 फीट थ्रू आउट द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट और इसकी जो हाइट है वो मोर देन 6 मीटर। फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन इसके ऊपर बनाया गया था 1634 सेंचुरी में। सर राजा हसन खान अमाचा ने वो शिगर का रूलर। ये जो सारी वुडन प्लैंक्स लगी हुई हैं ये उस ज़माने की हैं? ये सारे ओरिजिनल फॉर्म है। अच्छा। और ये 12 दरी है। 12 दरी का मतलब 12 डोर वन, यहाँ पे 12 ओपन डोर है। ये बेसिकली राजा साहब की आराम करने की जगह था। कोलो शोलो खेलने के बाद राजा यूज टू रिलैक्स इनसाइड। और ये जो दरख्त है ना, ये गिलगित बल्तिस्तान का ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट ट्री है। ये अंदर से खाली है क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स इसके अंदर आग लग जाती है। आग लग चुकी है क्योंकि इसमें फास्फोरस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है, इट्स केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर फिर आग लग जाती है। इसके बाद इसकी बुढ़ापा शुरू हो जाती है। ये बूढ़ा होते होते 300-400 साल और लग जाती है। ये 1000 ईयर जी सकते हैं। इसको चिनार इसीलिए कहा जाता है। चिनार इज़ द पर्शियन वर्ड्स
ची का मतलब है हाउ, कैसा. नार मीन्स आग, कैसी आग. हाउ इज द फायर? इट्स मीन आतिश चिनार भी से. इट्स सर्कमफ्रेंस 32 फीट. और ये जो वॉल का जो स्ट्रक्चर है ये टोटली हमारी लोकल स्ट्रक्चर है. इसमें आप देखिए मड भी है, स्टोन भी है, वुड भी है. और इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई जा चुकी हैं वो सारी वुडन से लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से ये सारे आपस में कम्बिनेशन है, सेंटर कनेक्टेड. सर इन्होंने इसको बनाने के लिए कुछ कारीगर फ्राम कश्मीर एंड तिब्बत से लाए थे. तो यहाँ पर आप देखिए कुछ कश्मीरी एंड तिब्बतियन आर्ट्स आपको नजर आएंगे. इसमें से जो फर्स्ट वन है ये बुद्धिज्म का मजहबी अलामत है. ये अशोका हिंदुइज्म के रिलीजियस पैटर्न्स है. ये इस्लामिक रिलीजियस पैटर्न्स है, क्योंकि दो फाख्ते एक फूल को सूंघ रहे, इसका मतलब अमन और मोहब्बत की अलामत है. राजा का दरबार था, सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द रूलर. तो यहाँ पे राजा का तख्त होती थी, तो लोग वहाँ से आते वक्त ताज़ीमन झुक कर आते थे, इसलिए शार्ट डोर इनको ऑटोमेटिकली झुका देते थे. सेकंड रीज़न, यहाँ पे सख्त सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पे नॉर्मली कमरे, सीलिंग, रूम स्मॉल एंड शॉर्ट होती थी. इट्स सीलिंग यू कैन सी, ये हमारे ओल्ड फैशन है. वी कॉल दिस फैशन चिकन फेदर स्टाइल, बर्ड्स फेदर स्टाइल एंड फिश बोन स्टाइल आल्सो. इसकी कॉपी करके सर वहाँ पे पेश किया. सर ये कुकिंग पॉट था उस वक्त की, और ये वाटर कूलर है. ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन है विदाउट एनी जॉइंट. इसको काफ करके बनाई गई. अच्छा. नीचे से एक डंडी लगाई जाती थी तो पानी बंद हो जाती थी, डंडी उतार दी जाती थी तो पानी थ्रू हो जाती थी. ये तवा है उसको कहते हैं हॉट प्लेट, हॉट चपाती. ये ऑयल पोट, ये स्टोन पोट, ये दोनों ऑयल लैम्प. अच्छा, यहाँ पर्शियन लैंग्वेज यूज होती है. लैंग्वेज वाज पर्शियन. अच्छा, अभी भी लोग पर्शियन बोलते हैं? नहीं, अभी तो ये पाकिस्तान के साथ बनने के बाद तो पर्शियन तो खत्म हो गया. और क्या लैंग्वेज है ना? ऑफिशियल लैंग्वेज तो ठीक है पाकिस्तान के साथ. नहीं, वो तो ऑफिशियल है. बलती है. बलती. ठीक. दिस इज द डोर ऑफ द कबर्ड एंड दिस इज द वुडन लॉक सिस्टम ऑफ द कबर्ड. सर इसके अंदर भी एक चाबी हुआ करती थी जिसके 3 दांत हुआ करते थे, हाथी के दांत की. सर इसको यहाँ से 3 दफ़ा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती थी. अगर आप इसको 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा प्रेस करते थे ये लॉक नहीं खुलती थी. ये इसका पासवर्ड था. सर ये देखिए स्टार ऑफ डेविड है जिसमें 6 स्टार बना हुआ है. ये इंटरनेशनल साइन ऑफ ठीक. और ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं और ड्राई फ्रूट. सर ये ज्वेलरीज बॉक्सेस ऑफ द क्वींस है. और ये जो थ्रेड है ना, दिस इज द थ्रेड ऑफ द याक है जिससे ये रग बनाई जाती है. ये स्टिल हमारे घरों में यूज होती है. हम इसमें आटा रखे जाते ना, आटे को थोड़ा सा प्रेस करके रखे जाते, फिर एक साइड से टेक किया जाता, तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं जाती. वाह. ये मस्जिद देखिए. अच्छा, ये कम्प्लीटली रिस्टोर हुई है अंदर से. ये तकरीबन 200-250 साल पुराना मस्जिद है. तो अभी फैमिली मेम्बर्स का जो रूम था वो सारे अभी गेस्ट रूम में कन्वर्ट हो गए. तो हमारे यहाँ पे 13 हिस्टोरिकल रूम्स है इनसाइड ऑफ दिस पोल and 14 modern rooms in the garden house outside of this pole. Total 27 rooms. Their range is 26,000 to 47,000 rupees per night. अच्छा. अभी ये फुल ऑक्यूपेंसी चल रही है. ठीक. इसलिए यहाँ से आगे बंद है. मैं आपको शाही किचन दिखाता हूँ. तो यहाँ पर आग लगाई जाती थी. तो यहाँ पे खाना बनाया जाता. यहाँ पर वेट वुड रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए. एंड स्मोक्स गोस्ट ऑफ सेटिंग चिमनी. ये मटका है पानी का. एंड दिस इज द ऑयल लैम्प. बहुत मजे के ऑयल लैम्प है. यहाँ से एप्रिकॉट ऑयल पुट किए जाते थे, यहाँ से विक्स डाले जाते थे. ये कहीं हैंग किए जाते थे, रोटेट में चलती थी, बहुत मज़े की लाइटिंग देती थी. और ये बटर पॉट है. सर ये हमारी चाय शेकर है. यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जाती है, यू नो, जिसमें साल्ट भी डाले जाते हैं एंड सोडा भी डाले जाते हैं, मक्खन भी डाले जाते हैं, दूध भी डाले जाते हैं, सर पानी भी डाले जाते हैं, सब उस पत्ती भी डाले जाते हैं. ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर चाय को इसके अंदर फिर पकाई जाती है. काफ़ी देर तक पकाई जाती है. जब पक जाती है तो चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है. फिर इसको थोड़ा सा शेक किया जाता है एक्सप्रेसो कॉफ़ी की तरह. बेटा इसमें क्वालिटी, टेस्ट एंड कलर आ जाती है. आफ्टर डेट चाय को उधर से इधर शिफ्ट किए जाते हैं. यहाँ से चाय अंडेल दी जाती है, यहाँ से कोयला डाले जाते हैं. चाय उबलती हुई गरम गरम साफ हो जाती है. ये वाटर पॉट है. सर ये हॉट पॉट है, ये बटर पॉट है, ये तसला है, ये हुक्का है, ये कुकिंग पॉट है. और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर यूज होती है. यार मैंने मुशर्रफ याद आ गया. मुशर्रफ तो बिल्कुल यही स्टाइल से बोलन ना. अभी हम लोगों का टूर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन चूँकि मैं बिज़ी था हमारे टूर गाइड की आवाज़ को कैप्चर करने में, तो अभी हम लोग फोर्ट की तरफ वापस जा रहे हैं. यहाँ पे मैं अपने वीलॉग के लिए थोड़े से बी रोल बनाऊँगा.
यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का लंच वगैरह करने के लिए रेस्टोरेंट भी है। आई थिंक बुफे सिस्टम है। ये था हमारा शिगर फोर्ट के बारे में एक व्लॉग। मिलते हैं आपसे स्कर्दू टेल्स की अगली किस्त में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।